चिंतन। जो प्रभु का नियम हृदय से चाहता और दिन रात उसका मनन करता है, वह उस वृक्ष के सदृश है जो जल स्रोत के पास लगाया गया, जो समय पर फल देता है, जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। वह मनुष्य जो भी करता है सफल होता है। स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 1 पद संख्या 2 और 3। आज के चिंतन का विषय है प्रभु का निवास स्थान। यूहन्ना बपतिस्ता ने प्रभु ईसा को पास से गुजरते देखा और कहा, देखो ईश्वर का मेमना। उनके 2 शिष्य ये बात सुनकर ईसा के पीछे हो लिए। ईसा ने मुड़कर उनसे पूछा, क्या चाहते हो? उन्होंने उत्तर दिया, गुरुवर आप कहां रहते हैं? ईसा ने कहा, आओ और देखो। यूहन्ना अध्याय 1 वाक्य 36 से। प्रभु का निवास स्थान जानने की इच्छा से वे यीशु के पीछे हो लिए थे, लेकिन निवास स्थान पर उनके अनुभव ने उन्हें यीशु के शिष्य बना दिया। राजा दाऊद कहते हैं, विश्वमंडल के प्रभु, कितना रमणीय है तेरा भवन। 1000 दिनों तक और कहीं रहने की अपेक्षा एक दिन तेरे प्रांगण में बिताना अच्छा है। स्तोत्र 84। पिछले कुछ वर्षों से प्रभु मुझे एक अनोखा अनुभव दे रहे हैं, और वो है प्रार्थना का अनुभव। जहां भी मैं साधना दिया हूं, वहां लोग अनायास ही प्रभु के निवास स्थान को देखने लगते हैं, अर्थात प्रार्थना का वरदान पाते हैं। नतीजा अनोखा है। प्रार्थना में वे एक अनोखी मिठास का अनुभव करते हैं। प्रार्थना में वे प्रभु को सुनते और उनसे बातें करने लगते हैं। अंत में उन्हें एक ऐसा अविस्मरणीय अनुभव मिलता है कि वे परिवर्तित हो जाते हैं। एक बहन ने लिखा, प्रातः होने से काफी देर पहले ही मैं जगाई जाती हूं और मैं तुरंत प्रार्थना करने लगती हूं। दूसरे ने लिखा, मेरी दिनचर्या प्रातः 3:30 बजे शुरू होती है। उठते ही मैं काफी देर तक प्रार्थना में लग जाती हूं तथा दिन भर अपने अध्यापन और प्रशासकीय कार्यों में लगी रहती हूं। प्रार्थना ने मुझे दुगुना बल दिया है, अतः मैं प्रार्थना के वरदान के लिए प्रभु को धन्यवाद देती हूं। अंद्रेस और दूसरे शिष्यों को जो प्रभु के पीछे हो लिए थे, प्रभु के साथ बीते पल अविस्मरणीय थे। इसलिए उस पहली मुलाकात का समय भी सुसमाचार में अंकित है। आज लाखों लोग व्यक्तिगत प्रार्थना के जरिए प्रभु के निवास स्थान का दर्शन करते हैं। प्रिय मित्र, क्या आप भी अपने गुरुवर का निवास स्थान देखना नहीं चाहते? व्यक्तिगत प्रार्थना के लिए समय निकालिए। आइए हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, मुझे ऐसा वरदान दे। यही मेरी अभिलाषा है कि मैं तेरी सौम्यता के दर्शन करूं और तेरे मंदिर की देखरेख के लिए जीवन भर तेरे घर में निवास करूं। हे प्रभु, मुझे सदा अपनी संगति का आनंद प्रदान कर। एक पल भी मुझे अपनी आंखों से ओझल ना होने दे। हे यीशु, तू ही, केवल तू ही मेरा शरण स्थान है।